नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक नंबर 36, 37 और 38 का। कार्यपत्रक नंबर 36 में दिया गया है दक्षता है सूक्ष्म अवलोकन कर लिख पाना। आपको अवलोकन करना है, ध्यान से देखना है। जैसे नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर है, ज़रा आप पता लगाइए। तो आप इस चित्र को देखिए, एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में, और नीचे दूसरा चित्र है। दोनों चित्रों में आपको अंतर बताए गए हैं। बहुत सारे अंतर है दोनों चित्रों में। जैसे ये ऊपर वाला चित्र है, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद नीचे वाले चित्र है, इसको ध्यान से देखिए। तो इन दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर है वो आप यहाँ एक जो तरफ है वो लिखोगे। कौन किस में क्या अंतर है, दोनों चित्रों को आप ध्यान से गौर से देखिए और इसमें से अंतर आप ढूंढ कर लिखिए। नेक्स्ट आगे वाला कार्यपत्रक नंबर आता है 37। 37वां कार्यपत्रक है। इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विराम चिन्हों की पहचान कर पाना। विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ आपको करना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो आपको नीचे कुछ विराम चिन्ह दे रखे हैं, उन विराम चिन्ह को देखिए और उनसे वाक्य बनाइए। जो पहला विराम चिन्ह आपको दिया हुआ है वो है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जो विराम चिन्ह है, प्रश्न सूचक, तो इसको देखकर पता चल रहा है कि हमें प्रश्न पूछने वाला वाक्य बनाना है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आए, आदि जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य है वो इसके अंतर्गत हम बनाएंगे। तो कोई भी वाक्य, जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ वाक्य लिख दिया। दूसरा वाक्य है जो हमारा चिन्ह है वो है विस्मयबोधक चिन्ह। तो विस्मयबोधक जो चिन्ह है वो जो जिन वाक्यों में हमें आश्चर्य, विस्मय आदि प्रकट हो तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे मेरा भाई पास हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे ये तो सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार जब हम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इससे बनने वाला वाक्य है जैसे अरे मेरा भाई पास हो गया, तो यहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग, विस्मयबोधक चिन्ह है, इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग जहाँ वाक्य हमारा पूरा हो जाता है वहाँ करते हैं। जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, विद्यालय में प्रार्थना हो रही है। तो इस प्रकार वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग जिसका करते हैं उसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो इस पूर्ण विराम से जो इस प्रकार वाक्य, जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा विराम चिन्ह है उसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है हमें जहाँ थोड़ा सा रुकना हो। पूर्ण विराम का मतलब है जहाँ हम पूरे रुकते हैं, जैसे वाक्य पूरा होने के बाद पूरा रुक गए तो पूर्ण विराम हो गया। अल्प विराम का मतलब है हमें थोड़ा सा रुकना है, जहाँ हम थोड़े से रुकते हैं वाक्य में, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग हम जो समान शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा शब्द है, उनके बीच में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे राम बाजार से चाय, चीनी, चावल और सब्जी लाया। तो यहाँ चाय और चीनी के बीच में हम थोड़े थोड़े रुक रहे हैं, चीनी और चावल के बीच में भी थोड़े से रुके हैं। जैसे राम बाजार से चाय, चीनी, चावल और सब्जी लाया, तो यहाँ हम बीच में थोड़ा सा रुक रहे हैं। इस थोड़े से रुकते हैं तो यहाँ बीच में थोड़ा सा वाक्य में जो रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में देखो हमने इसमें चाय, चीनी और सब्जी लाया के बाद में जिस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो बीच में हमने जो शब्दों के जो चिन्ह लगाया इसे अल्प विराम कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ आपको जो वाक्य दे रखे हैं उनमें विराम चिन्ह लगाना है। जो विराम चिन्ह इनमें प्रयोग नहीं किया गया है आपको उचित जगह विराम चिन्ह लगाना है। इन वाक्यों को पुनः लिखते हुए लगाना है। जैसे तुम यहाँ कितने बजे आई, तो यहाँ ये प्रश्न पूछने का हमें बोध हो रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो तुम यहाँ कितने बजे आई, अंत में हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसके बाद ख में है, अरे विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ। तो यहाँ अरे किसी को बुलाने का हो रहा है, विस्मय प्रकट हो रहा है। तो यहाँ अरे के बाद में हमारा विस्मय बोधक शब्द है वो लगेगा। विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ, तो यहाँ जाना के बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ग में है, तुम बाजार जाकर तेल, चीनी, चावल और घी लाना। तो यहाँ तेल और चीनी और चीनी और चावल के बीच में जो अल्प विराम का प्रयोग होगा और अंत में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार वाक्य सही हो जाएगा। घ में दिया हुआ है, मेरा नाम सिम्मी और मेरी बहन का नाम शानू है। तो यहाँ इसमें वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों का पर सही का निशान लगाइए। तो वाक्यों में जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं उनका हमें सही निशान लगाना है भी कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क में है, वाह कितना सुंदर शॉल है। इसमें प्रश्नवाचक या फिर विस्मयबोधक कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विस्मयबोधक पर सही का निशान लगाएंगे। ख है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक दो विकल्प है, तो प्रश्नवाचक पे सही का निशान लगाएंगे। ग में है, पवन और अमन अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ प्रश्नवाचक या पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग है। घ में है, आज मैंने हलवा, पूड़ी और जलेबी खाई। तो यहाँ जो हलवा और पूड़ी के बीच में चिन्ह लगा है वो अल्प विराम का है, विस्मयबोधक नहीं है। तो अल्प विराम पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 38 आता है। 38 में है, दक्षता दी गई है। दक्षता है परिवेश या सजगता के बारे में समझना। परिवेश के बारे में आपकी क्या सजगता है, बच्चे सजग हैं नहीं है, उनके बारे में हम इसमें समझ विकसित करनी है। जैसे पहला प्रश्न है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग काम के वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, तो इनके बारे में लिखना है। जैसे सैनिक है, किसान है, वैज्ञानिक है, दर्जी है, अलग अलग काम करने वाले हैं, तो इनके बारे में लिखना है। सैनिक है तो सैनिक क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, तो देखो सैनिकों का काम अपने देश की रक्षा करना होता है। सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार वाक्य का उत्तर हमें लिखना है। ख में है किसान, तो किसान खेत में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये देशवासियों के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, तो ये किसान के लिए हो जाएगा। ग में है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधिवत तरीके से काम करता है, अनुसंधान करता है। तो इस प्रकार हम इनका उत्तर लिखेंगे। घ में दर्जी है, तो दर्जी कपड़े की सिलाई करने वाले को दर्जी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार की पोशाकें तैयार करता है। तो इस प्रकार इनके बारे में हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करके उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो आपके आसपास जो भी काम करने वाले हैं उनके बारे में यहाँ लिखना है। क में जैसे लिखा हुआ पहला है मजदूर, आपके आसपास रहते हैं तो मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, वे बहुत मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। इस प्रकार उनके बारे में हम लिखेंगे। ख में जैसे किसान है, तो किसान खेतों में काम करते हैं, ये फसल उगाते हैं। किसान दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। तो ये इस प्रकार किसान के बारे में लिख दिया। गांव में और आपके काम करने वाले कौन कौन है, जैसे दुकानदार है, तो गांव के कुछ लोग दुकानदार है जो घर की आवश्यकताओं से संबंधित सामान बेचते हैं, राशन का सामान बेचते हैं। घ में है जैसे व्यवसायी है कुछ, तो गांव के कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं, जैसे मिट्टी का काम, बर्तन की दुकान, सोने का काम आदि अलग अलग व्यवसायी हैं। तो इस प्रकार हम लोगों के बारे में जो व्यवसाय करने वाले हैं उनके बारे में लिखेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।